Good morning, students. I hope you all are fine and doing good and utilizing your time properly. In today's class of computer, we are going to discuss entrepreneurship as a career option, that is session 4, given on page number 99 of part A. In this session, they are going to tell that whether we should go for entrepreneurship as a career option or not, and what are the requirement for it. They are saying, so far we have discussed the effect of entrepreneurship on society, the qualities and function of an entrepreneur, and misconceptions we might have about entrepreneurship. They are saying that we have already discussed in the earlier session as we did earlier, जिसमें डिस्कस किया गया था एंटरप्रेनर क्या होता है, एंटरप्रेनरशिप क्या होता है, क्वालिटीज़ क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं एंटरप्रेनर के, और मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेनर्स क्या हैं. लेकिन इस सेशन में हम लोग लर्न करेंगे कि हमें एंटरप्रेनरशिप एज अ लाइफ चॉइस, एज अ कैरियर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. अब फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर है क्या? कैरियर इज़ अ लाइन ऑफ वर्क that a person takes for life. एक लाइन है जो हमने अपनी ज़िंदगी में जो काम करना है in order to achieve our goal, या हम कह सकते हैं अपनी ज़िंदगी को निर्वाह करना है. अभी दो तरीक़ों से हम निर्वाह कर सकते हैं, अपनी लाइफ को गो थ्रू कर सकते हैं. एक सेल्फ, और देखो लाइफ को गो थ्रू करने के लिए वी रिक्वायर, दैट इज़ द मेन थिंग इज़ दैट इज़ मनी, एंड फॉर अर्निंग इट फॉर दैट वी हैव टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड or we should be a wage employment, है ना. We can go for it. Now what does it means? Wage employment होता है जब हम किसी के अंडर काम करते हैं और उसके ल्यू में हमें मनी मिलता है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है कि हम किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, हम खुद का अपना काम शुरू करते हैं, बल्कि दूसरों को जॉब दी जाती है. अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी क्या बिलीव्स हैं, क्या थॉट्स हैं, किस तरह की फीलिंग है, उसके मुताबिक a person can choose a career as a self-employed person or a wage-employed person. They have recited an example over here. For example, a doctor who works for a hospital is a wage-employed person. Why? Because he is getting a money in lieu of the service which is giving to the hospital. And in the same way, if the same doctor हैज़ देयर ओन क्लिनिक, अगर उसका अपना क्लिनिक होता तो वो क्या होता? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता, क्योंकि वो अपने काम का खुद बॉस है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, वो किसी और के मुताबिक नहीं चल रहा, जैसे कि वेज एम्प्लॉयमेंट में होता है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन रनिंग अ बिजनेस टू सेटिस्फाई नीड बाय ट्राइंग न्यू आइडियाज इज एन एंटरप्रेनर. और कोई भी इंसान जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और अपने काम में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी या इनोवेशन लाता रहता है, मीन्स न्यू आइडियाज़ लाता रहता है अपने बिजनेस में, इन ऑर्डर टू फ्लरिश इट, दैट इज़ एन एंटरप्रेनर. और पर्सन हु बिकम्स एन एंटरप्रेनर गोज थ्रू अ कैरियर प्रोसेस, उसे कैरियर प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है. और वो क्या है? इट इज़ एज फॉलो. नंबर फर्स्ट, ही हैज़ टू एंटर इन टू द वर्क, ही हैज़ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. देन फॉर एग्जाम्पल, संजना स्टार्टिंग अ स्मॉल ग्रॉसरी स्टोर इन अ लोकेलिटी. तो मीन्स कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमें स्टार्टिंग तो देनी ही पड़ेगी ना. वो क्या होता है? एंट्रेंस इनटू अ बिज़नेस. फिर हमें मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स काफ़ी होते हैं. अब इन्होंने जो एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल देयर आर मैनी अदर ग्रॉसरी स्टोर्स. संजना ने नो डाउट ग्रॉसरी स्टोर को खोला है, लेकिन और भी तो ग्रॉसरी स्टोर उस एरिया में होंगे ना. सो संजना को क्या करना है? सर्वाइव करना है, मीन्स ही हैज़ टू बी इन दैट कॉम्पिटिशन. उसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा कि वो सर्वाइव कर सके मार्केट के अंदर. प्रॉपर अपनी जो उसने बिज़नेस सोच कर स्टार्ट किया है उसको कैरी ऑन कर सके और अच्छी तरह अपना काम कर सके, एंड डज वेल. शी आल्सो एक्सपैंड द स्टोर टू 2 more फ्लोर्स. अब उसने सर्वाइव भी किया और 2 फ्लोर पे अपने बिजनेस को और बढ़ा लिया है. इट मीन्स शी हैज़ स्टार्टेड सर्वाइविंग. बट द नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, ग्रो. जब वो सर्वाइव कर लेता है कोई भी इंसान तो अपने बिजनेस को, इट मीन्स नाउ ही थिंक्स, अल्टीमेटली ही थिंक्स टू ग्रो हिज और हर बिजनेस. Once the business is stable, an entrepreneur thinks about expanding his or her business. For example, after 5 years,
संजना हैज़ ओपनड अ चेन ऑफ 4 more grocery स्टोर उसने खोल लिए हैं सेम सिटी में. So and in the next 2 years she plans to expand to 2 other cities. So this is the whole process of an entrepreneur, of starting entrepreneurship. First of all, she has to enter into that work. She has to think about what business he has to start in the market. Then he has to survive in the market, and then also along with the surviving, he has to grow his business in the market. That's all with today's session. Thanks, beta.